नमस्कार दर्शकों। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग समझते हैं। वो बोलते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ बोलते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। लेकिन इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिससे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि असल में सनातन का मतलब क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म और वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और यह 1,98,58,03,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जानते हैं। सनातन का मतलब है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, मतलब जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की ज्यादातर आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार सभी देवता और मानव इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा उन्नति की है। हे मनुष्यों, आप अपने पैदा होने के आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका सीधा महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तांत्रिक को धर्म या झूठ को मोक्ष, साम को काम व अधर्म को अर्थ भी कहते हैं। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि यही सिर्फ एक धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का रास्ता बताता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ये सनातन धर्म का सच है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग निश्चित होता है। जन्म और मौत मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है, और मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है। इसके अलावा खुद के अस्तित्व को पूरा करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण, और ब्रह्मा को जानने वाले को ब्रह्मर्षि, और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहा जाता है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मौत और माँ अमृतंगमय। इसका मतलब है जो लोग उस परमतत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ जाते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को हासिल नहीं होते, मौत आए इससे पहले ही। सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, वरना अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ सकता है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, मतलब जिन्होंने सच को जैसा देखा वैसा कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते, वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, पर सच में नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अनुवाद किया गया है। त्रिदेव में हर एक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। सभी पुराणों के नाम इस तरह हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है
उसे जन्म लेने की जरूर नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। भगवान तो एक ही है, पर देवी देवता या भगवान बहुत हैं, लेकिन उस एक को छोड़कर किसी और के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं समझा जाता। ये सनातन सत्य है। सत्य धर्म सनातन, इसका अर्थ है सनातन धर्म का मूल सत्य नसा कर्मणा वाचा के सिद्धांत के अनुसार मानव के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे काम होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहते हैं। कर्मेंद्रियों ने संयम है या आसक्ति, मनसा स्मरण इंद्रियां और ध्यान भी मूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्री गीता जी में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मानव समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी मतलब घमंडी कहा जाता है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा हेतु वनगमन स्वीकार किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे धर्म शास्त्रों में वचन धर्म को अत्याधिक महत्व दिया गया। इसी में धर्म का मर्म एवं शास्त्र मर्यादा के पालन का रहस्य छुपा है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को हासिल किया और वे सब भाइयों सहित जब अपनी माता कुंती के पास पहुँचे, तब भूलवश कुंती के मुख से निकल गया कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। वास्तव में यह पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा द्रौपदी को दिए वर का परिणाम था कि उसने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति के लिए 5 बार पूजा की। तब भगवान शिव के वरदान के असर से उसे 5 पति हासिल हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की। मानव का यह स्वभाव रहा है कि वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मुंह फेरता है, परंतु जो धर्मपरायण मानव होते हैं वे मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। प्रातःकाल होते ही सत्य में ही उन्होंने अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न सिर्फ मानव की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। उपरोक्त प्रसंगों पर उतर पाना आधुनिक समय में किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर मानव को इतनी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का मान जरूर रखे। जैसे कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखा और वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। वचन धर्म पालन और उसकी रक्षा के अनेकानेक वृतांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। शरणागत की रक्षा हेतु वचन इत्यादि दृष्टांत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन समाज हित के लिए संवेदनशीलता तथा जगत हितार्थ कर्तव्यनिष्ठा को प्रतिपादित करते हैं। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी का कल्याण निहित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, पक्के रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है। सत्य धर्म सनातन, सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन के द्वारा जन कल्याण के विषय में सोचते हैं, वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और कर्म के द्वारा क्रियान्वित करते हैं, इसके द्वारा शास्त्र का सिद्धांत मनसा कर्मणा वाचा जरूर ही चरितार्थ होता है। अगर हम सुशोभित वाणी के द्वारा दिखावे के तौर पर समाज निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वे केवल नश्वर फल प्रदान करते हैं और जीव मनसा कर्मणा वाचा के शाश्वत फल से वंचित रह जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, भारत के अभ्युत्थान में से तथा मानव से जाने हम, इसका भावार्थ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धन की हानि होती है, विनाश का कारण होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। हम श्री राम जी व अपने गुरु जी के पदचिन्हों पर चलकर आपके
समक्ष यह वीडियो दर्शा रही हैं। हमें आशा है कि हमारे चैनल अलौकिक बेल की पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। सनातन संस्कृति में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। हमारी इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री राम।